Good morning, students. This is Mr. Titus from Salem classes. Students, today we will discuss about from the class 12th for English core, chapter number 3, or from the book of Flamingo. The title of the chapter is Deep Water, and author William Douglas. Okay, so this is for 12th class, as I mentioned you, and this video lecture will be binary language. Okay, I will read and I will translate that in Hindi. Okay, so before entering to this video lecture, I would like to request to you, if newly you are visiting my channel, so please subscribe it and hit the bell icon also. So students, here is we need to understand what is courage. William Douglas, he was fearing too much of water, but how he could overcome from that fear. In this video, we will discuss about that. So, if time is there, we will have a single video. Otherwise, we will make it a different part. So, let us begin. So first of all, we will think about the writer, हैं? तो विलियम डगलास के बारे में हम यहाँ पे उसका लाइफस्टाइल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है उसका जो समय है 1898 से लेकर के 1980 तक का है, और मैनी और मिनेसोटा वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट में इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन करी। उसके बाद 2 साल के लिए एक हाई स्कूल याकिमा जहाँ पर है, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना एक अध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया। आफ्टर गेटिंग ऑफ हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्टार्टेड टीचिंग in a Yakima or in a high school. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. फिर उसके बाद इससे वो थक गए और एक लीगल करियर को परस्यू करने में आगे निकल जाते हैं। ही मेट फ्रैंकलिन टी रूजवेल्ट एट येल and become an advisor and a friend to the president. वो उस समय यूएसए का जो प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके साथ उसकी मुलाकात होती है, एक एडवाइजर के रूप में और एक फ्रेंड के रूप में उनके साथ रहते हैं। डगलास वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के लिए एक लीडिंग एडवोकेट के रूप में डगलास को जाना जाता था। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टीम ऑफ जस्टिस 36 years and remained the longest serving justice form of man and in history of the court. इतना लंबा समय तक 35 years एक जस्टिस के रूप में एक कोर्ट में रहना, ये एक इतिहास को क्रिएट कर देता है। तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे ये मैन एंड माउंटेन, जो विलियम डगलास के द्वारा लिखे हुए एक बुक है, उन्हीं में से लिया हुआ कुछ खंड आपका लेसन के आधार पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ख़ास करके ये एक बायोग्राफिकल पार्ट है। ओके, और किस तरह से उन्होंने उनके अंदर जो डर था, ठीक है, उनके अंदर जो डर था पानी के प्रति, और ये कैसे उनके जीवन से दूर होता है, इसके बारे में हम इस लेसन के द्वारा देखेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहला इंसिडेंट है कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया में क्या होता है, वही घटना को हम पहले यहाँ पे देखते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, हाउ एवर, आई हैड एवरिश टू द वाटर when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old, and father took me to beach of California.
ये जब 3 और 4 साल की उम्र का था उस समय की घटना है, जब पिताजी मुझे कैलिफोर्निया का सी बीच में लेते हैं। He and I stood together in the surf, hung to on him, yet the wave knocked me down and swept over me. जैसे पापा और मैं दोनों खड़े थे और एक बहुत बड़ा लहर आता है और हमारे ऊपर होकर के चला जाता है, तो मैं पूरे पानी में डूब गया और दब गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस रुक गई। आई वॉज अ फ्राइटेंड, फादर लाफ्ड, बट देर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फेस ऑफ द वेव। ये वेब को देख करके मैं बिल्कुल डर गया। पिताजी जो है थोड़ा मुस्कुरा तो दिए, लेकिन मैं डर गया और ये डर कहीं ना कहीं और मेरे अंदर छुप करके रह गया। My introduction to the YMCA swimming pool arrived unpleasant memories and stirred childish fear। YMCA में जो घटना हुआ स्विमिंग पूल में वो तो कभी नहीं भूल सकता, और ये एक अनप्लीजेंट मेमोरीज है मेरे जीवन के लिए, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। YMCA है ना, तो वहाँ पे जो स्विमिंग पूल है और उसी स्विमिंग पूल में जो घटना होता है, इसी घटना के बाद से वो कभी भी उभर करके सामने नहीं आ पाता है। बट इन ए फिर उसके बाद हम YMCA पूल के बारे में यहाँ देखते हैं। ये सेकंड इवेंट है उनके लिए। फर्स्ट इवेंट कैलिफोर्निया बीच की बात है और सेकंड इवेंट जो है ये YMCA की बात है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या वो कहते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेड चाइल्डिश फियर। YMCA का घटना जो है ये मेरे बचपन के वो याददाश्त को तरोताज़ा कर देता है और अपने आप में डरने लग जाता हूँ। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा अपने आप को जो साहस है उसको मैं संचार करने के लिए कोशिश करता हूँ। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। मेरे जो वाटर विंग्स था उस वाटर विंग्स के जरिए मैं पैडल करने लग गया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। उन बच्चों को देखता हूँ जो बच्चे बढ़िया से तैर रहे हैं, उनको देखते देखते मैं कुछ तैरने के लिए सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डिड दिस 2 or 3 times in a different days and was just beginning to fit at ease in the water when the misadventure happened। मैं मेरे अंदर जो मिसएडवेंचर हुआ था उससे पहले 2-3 बार मैंने इस स्विमिंग पूल में ट्राई किया था किसी भी तरह से थोड़ा बहुत तैरना सीखने के लिए। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। एक दिन की बात है, मैं पूल में चला गया और वहाँ पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जगह भी बिल्कुल निराला था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब। एक बाथटब जैसे क्लीन दिखता है वैसे वो स्विमिंग पूल बिल्कुल क्लीन ही दिख रहा था। आई वॉज टाइम्ड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। मुझे अकेले जाने के लिए हिम्मत नहीं हुआ, तो इसलिए मैं क्या किया, पूल के साइड में बैठा रहा ताकि कोई दूसरा आएगा तो मैं उनके साथ नीचे उतर जाऊंगा। आई हैड नॉट बिन देयर लॉन्ग व्हेन इन कैम ए बिग आर्बोस्टर ऑफ ए बॉय। मैं ज़्यादा समय नहीं रुका था, उस बीच में एक हट्टा कट्टा लड़का वहाँ पे आ जाता है। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, वो 18 साल की उम्र हो। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट में बहुत घने बाल है। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन with legs and arms that showed ripping muscles. He yelled, "Hi, skinny!
हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। तो ये हट्टा कट्टा लड़का है और ये क्या करता है कि वो उसे वहाँ पे धक्का लगा देता है। तो अब यहाँ पे याकिमा रिवर के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम। ये उस समय के बात है जब मैं 11 या 10 ईयर्स का उम्र का था और मैं मन में डिसाइड कर रहा था कि मैं तैरना सीखूं, है ना। देर वाज अ पूल इन द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। YMCA का जो कैंपस है वहाँ पे ये पूल था और ये पूल लोगों को सीखने के लिए वहाँ पे ऑफर भी दिया जा रहा था। अब उसके साथ साथ यहाँ पे एक याकिमा रिवर भी है। द याकिमा रिवर वाज टीचर्स मदर कंटिन्यूसली वार्नड अगेंस्ट इट and kept fresh in my mind the detail of each drawing the river। लेकिन माँ हमेशा मुझे और नदी के बारे में कहते थे याकिमा रिवर बहुत ख़तरनाक है, जो भी लोग वहाँ पे डुबकी लगाने जाते हैं, तैरने जाते हैं, नहाने जाते हैं, बहते हुए चले जाते हैं। तो इसी बात को लेकर के मुझे थोड़ा डर था। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन मेरे हिसाब से YMCA में जो पूल है मतलब स्विमिंग पूल है ना। ये YMCA का मतलब यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये हर जो देश के बड़े बड़े शहर में ये वाला ऑफिस पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल था और उससे लगा नरेटर को लगा, राइटर को लगा कि वो जो स्विमिंग पूल है रियलिटी में एक अच्छा जगह है जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से तैर सकते हैं। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप द स्वालो एंड ये 2 या 3 फीट का ही गहरा है। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरी साइड में जो है वो 9 फीट डीप है। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। आई गॉट ए ओके तो यहाँ पे आई गॉट विथ वाइट पिक्ड ऑफ टोस्ट इन टू द डीप एंड आई लैंडेड सिटिंग पोजिशन अलाउड वाटर एंड वेंट वंस बॉटम। उसके बाद वो फर्स्ट आइटम्स को बताते हैं कि कैसे वो वहाँ पे स्विमिंग पूल में किस तरह से वो कर रहे हैं। तो एक्चुअली इस वाले पेज को हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए टाइम भी हो गया। तो अगला जो सेशन है हम इसे कल देखेंगे। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।